हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन सेकंड करेंगे बच्चों। ठीक है, ये जो है वीडियो ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग 99.2 है एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि त्रिज्या जो है एक वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या क्या होती है, पता है ना आपको। जो ये त्रिज्या क्या होती है, ये केंद्र बिंदु से इस निश्चित दूरी को, जो यहाँ तक की दूरी होती है इस वृत्त के बाउंड्री को टच करती हुई, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो 14 mm है, एक त्रिज्या एक है, ये व्यास है, व्यास 49 m, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है, इनके अनुसार हमें एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। और इस क्वेश्चन में है ना, हमें पाई का जो मान है वो हमें कितना लेना है, 22/7 लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका निकालते हैं बच्चों। देखिए, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, 14 mm दी गई है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे कि त्रिज्या बराबर 14 mm। यहाँ से ये आंसर स्टार्ट हो रहा है बच्चों। ठीक है, अब देखिए, जब हम इसमें हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वृत्त के क्षेत्रफल का इसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। और वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पाई r/2। इसका मतलब कि पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे। और r का मतलब क्या होगा कि हमारी त्रिज्या r/2 मतलब त्रिज्या को हम 2 बार लिखेंगे। तो चलिए हम फार्मूला लिखते हैं पहले अपना। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r/2। तो देखिए, ये हमारा हो गया 22/7। पाई का मान मैंने कितना लिया है, 22/7 गुणा में ये r/2 है बच्चों। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से ही लिख देती हूँ, ये है ना। देखिए, पाई का मान कितना है, 22/7। ये r/2 है, r/2 का मतलब क्या हो गया, हमारी ये त्रिज्या हुई। ठीक है, इसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए r से स्टार्ट होता है, रेडियस। तो देखिए 14 गुणे में 14, r हमारा क्या था, 14 था, तो r/2 है, देखते 2 बार है त्रिज्या हमारी, तो हमने 14 गुना 14 लिख दिया। अब जो कट रहा है उससे हम काट देंगे, 7 को हमने 14 से काट दिया, 7 से 14 को काटा, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, तो हम और कुछ तो कटेगा नहीं, तो हम देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हो गया बच्चों 22 दूनी 44, कितना हो गया यहाँ पे, 22 दूनी 44। ठीक है, 22 दूनी 44 या 14 दूनी 28, कुछ भी कर सकते हो आप। तो 22 दूनी 44 मैंने लिख लिया यहाँ पे, और गुणे में ये 14। अब इन दोनों को गुणा करोगे तो देखो कितना आता है आपका, 44 को 14 से गुणा कर दिया हमने, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, 1 चौके 4, 1 चौके 4, 6, 7 और 4 कितने हो गए, 11 का 1 हासिल 1, 4 5 6, 616 आ गया। 600 कितना है बच्चों हमारा, 616 आया है, 616। और क्षेत्रफल जो होता है ना बच्चों, हमारा किसी भी आकृति का क्षेत्रफल वो हमेशा स्क्वायर में आता है। तो 616 mm स्क्वायर हो जाएगा, mm स्क्वायर हो जाएगा। जो इसका माप है वो mm में दिया गया है, इसलिए हम mm लिखेंगे, और क्षेत्रफल हमारा स्क्वायर में होता है, इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। चलिए अब हम समझते हैं बी पार्ट। देखिए बच्चों, अब हमारा ये बी पार्ट है। ठीक है, तो बी पार्ट में है व्यास कितना हमारा 49 मीटर है। ठीक है, तो व्यास समझते हैं क्या होता है। देखिए बच्चों, जैसे ये वृत्त है, तो इस केंद्र बिंदु से होती हुई इस बाउंड्री को टच करती हुई जो ये रेखा होती है ना, यही हमारी क्या होती है, व्यास होती है। ठीक है, यही हमारी क्या होती है, व्यास होती है, कि इस बाउंड्री से
केंद्र बिंदु से होती हुई इस बाउंड्री को जो रेखा टच करती है वही हमारी व्यास होती है। और त्रिज्या हमारी क्या होती है, इस पॉइंट से इस बाउंड्री तक की जो दूरी होती है आधा, व्यास का आधा, तो पूरी रेखा जो होती है व्यास होती है, और इस पॉइंट से यहाँ तक की रेखा क्या हो जाती है हमारी, ये त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यास हमारा कितना है, 49 है ना, व्यास 49 है ना, यहाँ से यहाँ तक हमारा 49 है। अब हमें त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या कर देंगे, हम इसका आधा कर देंगे। ठीक है, मतलब 49/2। तो हमारे यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगी हमारी 49/2 m। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में पाई r/2। हर क्वेश्चन में आपको फार्मूला जरूर लिखना है बच्चों, क्योंकि फार्मूला लिखने से ये होता है कि हमें याद हो जाता है, लर्न हो जाता है। ठीक है, चलिए पाई का मान हम लेंगे यहाँ पे 22/7 गुणा में r/2 है, तो 49/2 गुणा 49/2। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हमारा कट रहा है हम उसे काट देंगे। तो देखिए 7 से यहाँ पे ये कट जाएगा, 7 7 49, ये 2 बार में कट गया, सॉरी 7 बार में कट गया, 7 7 49, और ये कट गया 2 से 2 1 कम 2 2 1 कम 2, मतलब हमारे यहाँ पे 11 आ गया। अब और कुछ नहीं कट रहा, तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या क्या है, एक तो 11 है हमारा यहाँ पे, गुणा में 7, फिर गुणा में 49/2, ये चीज़ें हमारी बची हुई हैं अभी। ठीक है, नहीं कटी है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को गुणा कर देंगे। ठीक है, इन तीनों को गुणा कर देंगे, और फिर जो भी आएगा 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि यहाँ से तो कुछ कट ही नहीं रहा है। देखिए 11 सत्ते कितना हो गया, 77। ठीक है, 11 सत्ते 77, और 77 को अगर हम 49 से गुणा करते हैं बच्चों, तो देखिए हमारा कितना आएगा, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, 9 सत्ते 63, 64 65 66 67 68 69, कितना आ गया 69। ठीक है, गुणा 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 सत्ते 28 29 30, 3 9 और 8 कितने हो गए, 17 का 7 हासिल 1 7, और ये 3, कितना आ रहा है बच्चों हमारा, 3 7 7 3, 3773 आ गया हमारा, 3773 आ गया हमारा यहाँ पे, और बटे में ये 2। ठीक है, क्योंकि इन तीनों को हमने गणा 11 7 और 49 को हमने गुणा किया है। ठीक है, बटे में 2। अब हम 2 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम 2 से इसको भाग करते हैं, 3 7 7 3, 2 से भाग कर दीजिए, 2 1 कम 2 1 7, 2 8 16, 1 बचा, ऊपर से उतारा 7, 2 8 16, भाग करना तो आप लोगों को आता ही होगा। फिर ऊपर से उतारा हमने 3, 2 6 12, 1 पॉइंट लगा के 0, 2 पंजे 10, भाग करना तो बच्चों आप लोगों को आता ही होगा। अब इस भाग को सिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए भाग देने पे हमारा कितना आया है, 1886.5 मीटर में यहाँ दिया गया है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा कितना है आंसर, 1886.5 मीटर वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी, बहुत ही इजी है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा सी। अब है ये हमारा, देखिए सॉरी, ये हो गया हमारा बी, ये था ए, तभी ये है सी। अब हम सी को करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो हमारी यहाँ पे त्रिज्या क्या है, त्रिज्या का मतलब आर कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे अपना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में IR/2। पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा में 5 दिया गया है यहाँ पे, तो 5 गुणे में 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है, आपस में नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है,
देखिए 22 बटे में 7, 5 को 5 से गुणा किया तो 5 बच्चे 25 हो गया। ठीक है, अब हम 25 को और 22 को गुणा कर लेंगे बच्चों। तो जो 25 और 22 को जब आप गुणा करोगे ना तो देखिए कितना आता है वो आपका 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंजे 10 का 0, हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे हासिल नहीं आएगा बच्चों क्योंकि 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही लिखेंगे। 0, 4 और 1 5, 4 और 1 5, हमारा कितना के 550 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 550 और बटे में ये 7 आ जाएगा हमारा। ठीक है, आंसर सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर आएगा। तो बच्चों देखिए बुक में जो आंसर है ना आपका वो यहीं पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, यहीं तक है बुक में। आप चाहो तो इसको आगे भी निकाल सकते हो, 7 से इसको भाग दो देखिए। ठीक है, 7 से इसको भाग दे के आप आगे भी इसको कर सकते हो, पॉइंट में आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन बुक में आपका यहीं तक था तो मैंने इसको यहीं तक छोड़ दिया है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में देखिए सेकंड का ए बी सी तीनों पार्ट हो गया। ठीक है, तीनों पार्ट हो गया। चौथा पार्ट तो नहीं है बट ए बी सी तीन ही पार्ट है, इस क्वेश्चन के तीन ही पार्ट है। ठीक है, तो बच्चों जो ये सेकंड क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। और अगर नहीं आया है, कहीं कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए, आपको ज़रूर आंसर समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना आपको नहीं भूलना है। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब, और शेयर करना नहीं भूलना है बच्चों। ठीक है, और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।